नमस्कार, मैं ज्योतिष चौहान। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा लगातार जारी है और फिलहाल उत्तर प्रदेश में है। राहुल गांधी अपने यात्रा में हर एक मुद्दे को लेकर खुलकर बोल रहे हैं, चाहे किसान आंदोलन का मुद्दा हो, चाहे वो तमाम मुद्दे जो जनता को इफेक्ट करती है। फिलहाल 73% आबादी की भागीदारी को लेकर राहुल गांधी मैदान में कूद पड़े हैं और उन्होंने किस तरीके से जनता को संबोधित किया, ये नया अंदाज, नया स्टाइल इसको कह सकते हैं। राहुल गांधी लगातार उन लोगों की बात कर रहे हैं जो दलित है, पिछड़ा है, ओबीसी है, आदिवासी है। उन्होंने अपने भाषण में आपने देखा होगा कि पीएम मोदी पर हमला करते हैं, मीडिया पर हमला करते हैं, अंबानी अडानी पर हमला करते हैं, लेकिन उन्होंने जनता से ही सवाल पूछ लिया। उन्होंने 73% आबादी को बीच में रखकर सवाल पूछा और उन्होंने कहा कि 73% आबादी सोई हुई है, जो 73% बब्बर शेर है देश के, वो सोए हुए हैं। इसीलिए जो पीएम मोदी हैं वो मनमानी कर पा रहे हैं। आप चिल्लाते हो और कुछ नहीं करते, दम नहीं है आप में। 73% में दम नहीं है। सुलारक मैं बताऊंगा आपको रास्ता, मैं रास्ता बताऊंगा, मगर दम नहीं है तुम लोगों में। तुम लोग सोए हुए लोग हो। मैं खुल के तुम्हारे सामने बोल रहा हूं, तुम लोग सो गए हो। 73% हिंदुस्तान का जो बब्बर शेर है, जो इस देश को चलाता है, जो इस देश को आगे ले जाता है, वो सो गया है, डर गया है। ये देश की सच्चाई है। उन्होंने भागीदारी को लेकर जिक्र की। उन्होंने कहा कि कहां आपकी भागीदारी है और कितनी आपकी भागीदारी है, कोर्ट में कितनी भागीदारी है, मीडिया में कितनी भागीदारी है और जो ब्यूरोक्रेट्स हैं उसमें कितनी भागीदारी है। उन्होंने साफ तौर से कहा कि ये जो पैसों का वित्तीय बंटवारा होता है उसको लेकर पीएम मोदी को कोई जानकारी नहीं है। उन्होंने साफ तौर से कहा कि 90 लोग जो हैं वो देश को चलाते हैं और वो डिसाइड करते हैं कि कहां कितना बजट खर्च होना है। अब मैं कहता हूं ठीक है, पिछड़े लोग के, दलित आदिवासी लोग मीडिया में भी नहीं जाना चाहते। चलो मीडिया छोड़ो, प्राइवेट अस्पताल छोड़ो, प्राइवेट यूनिवर्सिटी कॉलेज छोड़ो, मुझे हाई कोर्ट का बता दो। हाई कोर्ट में दलित आदिवासी पिछड़े कितने हैं बताओ? चुप हो गए, दम नहीं है आप में, आप सोए हुए हो। 650 हाई कोर्ट के जज हैं, 73% आप लोगों की आबादी है। 100 जज 73% के पास, और वो भी छोटे छोटे। चलो आप मुझे कहोगे हिंदुस्तान में 73% को ना कॉर्पोरेट हिंदुस्तान में जगह चाहिए, ना मीडिया में जगह चाहिए, ना कोर्ट्स में जगह चाहिए, तो फिर मैं आपसे कहता हूं ठीक है, बताओ हिंदुस्तान के ब्यूरोक्रेट्स में आपके कितने लोग? 90 लोग हिंदुस्तान की सरकार को चलाते हैं। ये नरेंद्र मोदी को वहां पे बैठा रखा है, ये हिंदुस्तान नहीं चलाता। नरेंद्र मोदी के पास 90 लोग बैठे हैं, समझे? बजट बढ़ता है तो ये 90 लोग डिसाइड करते हैं कहां पैसा जाएगा। आपके प्रधानमंत्री को इन चीजों के बारे में समझ नहीं है। उनको नहीं मालूम कि बजट कैसे बनता है, पैसा कहां कैसे जाता है। उनको भाषण देना जानते, वो भाषण देना जानते हैं, वो नफरत फैलाना जानते हैं, भाषण देना चाहते हैं, इसलिए उनको वहां बैठाया गया है। बैठाया किसने? अदानी ने, अंबानी ने, इन लोगों ने। ठीक है, अब सुनिए, 90 लोगों में से आपके बजट का एक रुपया ये 90 लोग बांटते हैं। आगे उन्होंने 73% आबादी को बीच में रखकर सवाल पूछा। उन्होंने साफ तौर से कहा कि आप कितना भी बोलिए, कितना भी चिल्लाइए, चूंकि आपके अंदर दम नहीं है इसलिए अडानी मनमानी कर पा रहे हैं, इसीलिए अग्निवीर आप पर थोपा जा रहा है। नहीं भैया, बोलो जितना बोलना है आपको, नहीं होगी, कुछ फर्क नहीं पड़ता, कुछ फर्क नहीं पड़ता। आप में कुछ दम नहीं है, आप में कुछ दम नहीं है, बोलो जितना बोलना है, कुछ नहीं होगा। अरे भाई सुन लो, समझ लो, आपके दिमाग में बात बैठ नहीं रही है। आप
जितना चिल्लाना चाहते हो चिल्ला लो, जितना आप कहना चाहते हो अग्निवीर नहीं होगा चिल्ला लो, कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। आप में दम नहीं है, आप में दम नहीं है। अग्निवीर होगा, अग्निवीर होगा। क्यों? क्योंकि अदानी चाहता है इसलिए अग्निवीर होगा, मोदी चाहता है इसलिए अग्निवीर होगा। कैसे? वो क्या दम नहीं है आप में? कैसे नहीं होने देगा? हो रहा है। आप चिल्लाते हो और कुछ नहीं करते। तो राहुल गांधी अपनी यात्रा के बीच में हर एक मुद्दे को इसी तरीके से मुखरता से उठा रहे हैं, सीधा सवाल कर रहे हैं और लगातार जातीय जनगणना की बात कर रहे हैं, लगातार 73% आबादी की बात कर रहे हैं, लगातार ओबीसी, एससी, एसटी और जो जनरल के गरीब तबके के लोग हैं उसकी आवाज उठा रहे हैं। फिलहाल 2024 चुनाव में इसका क्या असर पड़ेगा नहीं मालूम, लेकिन जो मुद्दे हैं वो कहीं ना कहीं बहुत बड़ी आबादी को इफेक्ट कर रहा है, जिसको लेकर बीजेपी के अंदर भी हताशा है कि 2024 चुनाव में ये मुद्दा न बन जाए। आपको क्या लगता है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। फिलहाल के लिए नमस्कार।